हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ 7-8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पोशाक। तो यहाँ जो पोशाक मैं बना रही हूँ 7, 8, 9 तीनों को एकदम अच्छे से आएगी। तो ये जो फैब्रिक है मैंने चोली के लिए ले लिया है। तो इसकी लंबाई ले ली है 10 इंच और चौड़ाई ले ली है 5 इंच। जो रेड वाला फैब्रिक है उसकी 5 इंच लंबाई चौड़ाई है और 10 इंच लंबाई है। तो ये 2 फैब्रिक ले लिए रेड, एक अस्तर की जगह और एक फैब्रिक की। दोनों मैंने ये कॉटन वाला फैब्रिक ही ले लिया है। और ये इसमें पतली सी पट्टी लगाने के लिए 2 पट्टियां ले ली हैं, 2-2.5 इंच की चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई। तो इसमें से हम 2 पट्टी निकालेंगे पतली पतली कट करके। तो वहाँ डोरी बनानी है। तो ये 2-3 पीस हो गए हमारे चोली के लिए। और यहाँ ये ले लिया है कैप के लिए। तो ये दोनों पीस की लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई है 5 इंच ब्लू वाले की और 2.5 इंच रेड वाले की। तो इसका बनाएंगे हम कैप। तो और ये ले लिया है घेरा के लिए। तो यहाँ ये फैब्रिक हमने डबल करके ले लिया है। तो डबल करके इसकी चौड़ाई आ रही है 3.5 इंच, क्योंकि हमने 7 इंच की चौड़ाई में कट करके ले लिया है। और यहाँ इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 40 इंच, 40.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। इसका हम बनाएंगे घेरा। तो चलिए आज घेरा, चोली, अटैच और कैप तीनों बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दोनों चोली वाले फैब्रिक ले लिए हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, टोटल इसकी चौड़ाई 5 इंच है। तो यहाँ 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ 2.5 इंच पर यहाँ एकदम सीधी लाइन खींचेंगे। अब ये 2.5 इंच पर हमें पूरा एक सीधी लाइन खींच लिया है। अब यहाँ इसको ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब यहाँ ये खुला वाला हिस्सा इधर है, इधर बंद वाला है। तो यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है। तो अब 1 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको ऐसे गुलाई में थोड़ा सा ऐसे कटिंग करना है। तो चलिए यहाँ इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ कट करने के बाद ये वाला पीस हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। तो इसमें अब ये जो प्रिंटेड वाली कॉटन का फैब्रिक था, इसकी जो पट्टी ली थी इसमें से हम 2 पट्टी कट करेंगे। सबसे पहले इसकी हम डोरी बनाते हैं। अभी इसको एक बार इधर से फोल्ड करेंगे और एक बार इधर से, दोनों साइड से मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ के एकदम सीधा यहाँ पतली पट्टी में सिल लेना है। तो चलिए इसको सिल के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ जो है 2 पट्टियाँ सिल के तैयार कर ली। अब हमें क्या करना है, ये 2 पीस हैं। तो हम यहाँ एक पीस को उठाएंगे और एक पट्टी यहाँ ऐसे रख लेंगे इस कोने पर और एक इस कोने पर। दोनों किनारे से रखने के बाद अभी यहाँ दोनों पट्टियों को ऐसे सिल लेना है। अभी यहाँ ये टक हो गई। अब ये वाला फैब्रिक रखेंगे ऊपर से और इसको भी यहाँ टक कर लेंगे। अभी टक करने के बाद अभी यहाँ से लेंगे ऐसे और ऐसे ऐसे तीनों चारों साइड से सिल लेंगे। केवल एक साइड खुली छोड़नी है हमें और तीनों साइड से सिल के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको सिलते हैं। अभी यहाँ इस साइड एक साइड खुला है, इधर भी सिल लेते हैं। अभी सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट करके अच्छा देते हैं जहाँ जहाँ भी है। अभी इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे, ये कोने निकालते हुए।
इस तरीके से देखिए अच्छे से सीधा कर लेना है। कॉटन का फैब्रिक है, एकदम आसानी से सिल जाता है। तो यहाँ ये ऐसी हम पे एक चोली इस तरीके की रेडी हो जाएगी। अभी यहाँ हमें यहाँ से लेके ऐसे पूरे पर लेस लगा के कंप्लीट करना है। ये वाला लेस लेंगे, पतला वाला गोटा वाला। तो इसको यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से लगाना है। चलिए सिलते हैं। अभी यहाँ किनारे पर कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे मोड़ के इस तरीके से सिल लेना है। चलिए यहाँ मोड़ के उंगली की हेल्प से दबा के इस तरीके से सिलेंगे। अब यहाँ ऐसे सुई अंदर गई, फिर हमने इधर को घुमा लिया और यहाँ गिराने के बाद फिर से इधर। धीरे धीरे आराम से, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ी सी गुलाई आती है, इसलिए अभी यहाँ इसको फिर से इस तरीके से लेस को मोड़ेंगे। अभी यहाँ पीछे से उठा के फिर इस तरीके से घुमा लेना है, फिर से घुमा गिरा के इधर से सिलेंगे। अभी यहाँ उठाने के बाद फिर से इधर से मोड़ेंगे। अभी यहाँ फिर से एक बार और मोड़ना है लेस को इस तरीके से। अब यहाँ इस तरीके से इधर। चलिए, तो यहाँ हमने चोली बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ जो है ये डोरी हमें जितना ज़रूरत होगी उतना हम ले लेंगे, एक्स्ट्रा अगर होगी तो कट करेंगे, नहीं तो पहना के बांध के देखेंगे उसी समय। अब यहाँ हमें घेरा बनाना है। तो घेरा के लिए जो ये फैब्रिक लिया था, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट प्लेट ही बनानी है क्योंकि हमने डबल करके लिया था। अभी यहाँ हम केवल ऐसे उल्टा फोल्ड करके ये किनारी दोनों साइड से लेंगे। तो अभी यहाँ इसको सीधा करके डायरेक्ट प्लेट ही बनानी है क्योंकि फैब्रिक हमने डबल करके ले लिया है, इसलिए कोई कुछ नहीं, यहाँ एकदम सीधा प्लेट बना के घेरा बना लेना है। तो चलिए यहाँ बनाते हैं घेरा। ऐसे प्लेट बना के 1-1 इंच की बनाते हुए यहाँ टक कर लेना है। 2-3 प्लेट बना ली है हमने। अभी यहाँ हमारी सुई नीचे गई, हम फिर से उठाएंगे और फिर से 2-3 प्लेट इस तरीके से बना लेते हैं। फिर सुई नीचे गई, फिर पीछे से उठाया और फिर से यहाँ ऐसे प्लेट बना के फिर से घेरा बना के टक करेंगे। अभी हमें इसी तरीके से पूरा घेरा बना के कंप्लीट करना है। चलिए बना ही लेते हैं थोड़ा सा और, एक साथ 4-5 प्लेट बना लेती हूँ। चलिए टोटल घेरा बना के कंप्लीट कर लिया। और ऐसे घुमा के देखेंगे तो एकदम गोल आ रहा है। अभी यहाँ हम देखते हैं कि घेरा कितना आ रहा है और यहाँ चोली कितनी आ रही है। तो यहाँ हमारी कमर आ रही है 8.5 पौने 9 इंच। और इसको देखते हैं, ये आ रहा है 9.5 इंच। तो हमारी ये घेरा से चोली थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ घेरा रखेंगे और ऊपर से चोली उल्टा करके यहाँ पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ से लेंगे। तो घेरा को हम खींचते हुए थोड़ा सा लेंगे तो एकदम बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पहले लॉक कर लेते हैं पक्का करते हुए। अभी हमें क्या करना है,
हम यहाँ ऐसे इसको बराबर पकड़ेंगे और पकड़ के घेरा को खींचेंगे और चोली को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे, फिर एकदम बराबर आ जाएगा। अभी यहाँ हम पक्का करते हुए एक सिलाई और लगा लेते हैं। देखिए ये पोशाक एकदम रेडी हो गई। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे सीधा करके यहाँ रेड वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेना है। ऐसे मोड़ने के बाद तो ये जो है पोशाक रेडी हो गई। अब हमें बनाना है, अब यहाँ हमें चिट चैट बटन लगा लेना है। यहाँ इस हिसाब से जितना हमारे कान्हा जी को एकदम फिटिंग में आएगी उस हिसाब से हम यहाँ पहना के देखने के बाद फिर यहाँ चिट चैट बटन लगाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये पोशाक पहनाने के बाद इस तरीके से फिनिशिंग आएगी। तो चलिए अब कैप और बनाते हैं। तो कैप के लिए ये 2 फैब्रिक लिए थे हमने, तो यहाँ इसको उल्टा करके रखेंगे फैब्रिक को और ये पट्टी हम डबल करके लेंगे इस तरीके से और यहाँ एकदम रख के सिलते हैं। अभी हम इसको सीधा साइड मोड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ प्रिंटेड जो फैब्रिक है उसकी हल्की सी पाइपिंग निकालते हुए यहाँ इस तरीके से सिलेंगे सीधी साइड। तो अभी यहाँ एकदम सीधी पट्टी बनके रेडी हो गई। तो यहाँ जो है नीचे की साइड हम यहाँ लेस लगाएंगे। अभी यहाँ ये जो फैब्रिक रेडी हो गया, अभी यहाँ लास्टिक लेनी है हमें। तो यहाँ हमने ये पतली वाली लास्टिक ले लिया। अब ये फैब्रिक हम यहाँ उल्टा करके ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने का यहाँ ये नीचे किनारी वाली सिलाई छोड़ के ऊपर वाली जो सिलाई है उसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ हल्का सा लॉक करते हैं। अभी यहाँ लॉक करने के बाद हम कपड़ा ऐसे ही छोड़ेंगे और लास्टिक को खींचेंगे, एकदम खींचता हुआ सिलेंगे इसको। तो यहाँ जो है एक्स्ट्रा प्लास्टिक कट करके उठा देनी है और ये जो फैब्रिक सिलने के बाद यहाँ कुछ ऐसे आएगा। अभी इसको हम ऐसे उल्टा पकड़ेंगे इस तरीके से और पकड़ने के बाद यहाँ ये दोनों किनारे पकड़ के सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलते हैं, बराबर करते हुए सिलेंगे इस तरीके से। यहाँ जहाँ लास्टिक आएगी वहाँ पक्का करते हुए टक करेंगे।
अभी यहाँ जो है ऊपर की साइड जो खुली साइड आएगी उसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ इस तरीके से ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद सुई धागा से घुमा के ऐसे टक कर देते हैं। यहाँ एक नोट लगानी है धागा के अंदर और यहाँ इस तरीके से इसको ऐसे घुमा के बांधेंगे, इस तरीके से घुमा के और यहाँ खींच के इसी धागे में नोट लगा देनी है। तो चलिए यहाँ कैप सीधा करके देखते हैं। तो कैप कुछ ऐसे बनके आएगी। यहाँ 7, 8 और 9 तीनों को एकदम अच्छे से आ जाएगी पोशाक। तो अभी यहाँ हमें क्या करना है, तो ये जो है पोशाक यहाँ पीछे हमें या हुक या चिट-चैट बटन कुछ भी यहाँ टक करेंगे। तो टक करने के बाद एक यहाँ और एक यहाँ 2 टक करने हैं। तो चलिए टक करने के बाद फिर हम पहना के दिखाते हैं।